हेलो एवरीवन। सो गाइज, कई स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर सीरीज चाहते हैं फिर से, और कई लोग फ्रंट पेज चाहते हैं, कई लोग एडिटोरियल चाहते हैं। शुरुआत तो आज मैं फ्रंट पेज से ही कर रहा हूँ दोस्तों, द हिंदू का ही है, क्योंकि द हिंदू ही जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ गाइज, ये फ्रंट पेज है, पहले ये देखते हैं गाइज। यहाँ लिखा क्या है? प्रेसिडेंशियल पोल्स शेड्यूल्ड फॉर जुलाई 18। हेडलाइंस को हम कैसे समझें? या तो प्रेसिडेंट डेफिनेट में दिखाई देते हैं, या वो V3 में दिखाई देंगे, या ऐसा कुछ 2B के साथ थर्ड फॉर्म में दिखाई देंगे। तो आप कैसे समझोगे? अगर वो V3 में दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो पैसिव माना जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि प्रेसिडेंशियल पोल्स शेड्यूल्ड फॉर जुलाई 18। अभी शेड्यूल्ड का मतलब हम क्या समझे? इसका मतलब हम ये समझेंगे कि विच हैज़ बीन शेड्यूल्ड, जिसको शेड्यूल कर दिया गया है, या विच वॉज शेड्यूल्ड। तो हम इसको आप पास्ट इंडेफिनिट का भी पैसिव समझ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का भी पैसिव समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अ गर्ल किडनैप्ड येस्टरडे, सिर्फ इतना एक हेडलाइन लिखा हुआ है। हम क्या समझेंगे? जो नया बच्चा होगा उसको लगेगा कि अच्छा, अ गर्ल ये हो गया सब्जेक्ट, किडनैप्ड ये हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, येस्टरडे ये तो टाइम है यानी कि एडवर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब, लड़की ने उठा लिया, लड़की ने किडनैप कर लिया। देखने में तो ऐसा लग रहा है जबकि गलत है। इसका मतलब है कि लड़की को किडनैप कर लिया गया। तो न्यूज़पेपर में आपको पूरा ग्रामर नहीं दिखेगा हेडलाइन में। इसको अगर मैं पूरे ग्रामर में डालूँ तो कैसे हो जाएगा? अ गर्ल वॉज किडनैप्ड येस्टरडे। तो अगर यहाँ पर येस्टरडे दिया हुआ है तो हम तो समझ ही जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो इस किडनैप्ड को हम थर्ड फॉर्म समझेंगे और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव समझेंगे। अगर ऐसा लिखा हो कि अ बॉय अरेस्टेड, खाली इतना लिखा है बॉय अरेस्टेड, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि एक लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। अ बॉय हैज़ बीन अरेस्टेड। एकदम रट लीजिए, आपको यही समझना है। अगर मैं कहता हूँ कि द अक्यूज्ड टू बी अरेस्टेड, अगर टू बी के साथ आ जाए इसका मतलब है कि काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि द एक्यूज्ड, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। एक्यूज्ड का एक्यूज्ड नहीं होता है। द एक्यूज्ड इज टू बी अरेस्टेड, यानी कि एक्यूज्ड जो है, आरोपी जो पकड़े जाने को है, पकड़ा नहीं गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पोल मतलब इलेक्शन, जो चुनाव है शेड्यूल, वो शेड्यूल कर दिया गया है जुलाई 18 को ये होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखेंगे। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि नोटिफिकेशन ऑन जून 15, ये भी शॉर्टकट में हेडलाइन दिया हुआ है। अब इसको कोई कैसे ट्रांसलेट करेगा? नोटिफिकेशन कुछ भी तो एज आर में तो है नहीं, तो हम समझेंगे कि अच्छा, जो नोटिफिकेशन मिलता है ना कि हाँ भाई ये नोटिफिकेशन आ गया है, एक मैसेज आ गया है, तो जो नोटिफिकेशन है वो जून 15 को दिया जाएगा। ये शॉर्टकट है, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जून 15 भी आया नहीं है ना, तो हम समझ रहे हैं कि फ्यूचर की बात है। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन जुलाई 21, अभी जुलाई 21 आया नहीं है, तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर की बात है। जो वोट की काउंटिंग होगी जुलाई 21 को होगी। अब यहाँ तक तो हो गया हेडलाइन की कहानी। अब पढ़ेंगे फुल आर्टिकल, जिसमें फुल ग्रामर होता है, मस्त ग्रामर होता है। कैसे होगा देखते हैं। लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन, ओके, ऑन थर्सडे, ठीक है, अनाउंस्ड, यहीं पर ध्यान दीजिए, यानी कि ये अनाउंस्ड आपका वर्ब सेकंड फॉर्म है। तो अगर ये वर्ब है तो ये द से लेकर के और ये जो कमीशन तक है, ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये ऑन थर्सडे छोड़ दीजिए, ये आपका टाइम है, ये टाइम को छोड़ दीजिए, बीच में डाल देते, स्टाइल है न्यूज़पेपर वालों का। द इलेक्शन कमीशन, ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? अगर हम चाहे तो इसको डायरेक्ट में भी दिखा सकते हैं। डायरेक्ट में दिखाते तो यहाँ कॉमा होता है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा होता है। यहाँ पर दैट लगा है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो पता ही आपका विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, सब चेंज होगा। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या अनाउंस किया? एक्सक्यूज मी, दैट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वुड बी हेल्ड ऑन जुलाई 18, यानी कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, जो राष्ट्रपति संबंधी जो इलेक्शन है, वुड बी हेल्ड, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है कि किया जाएगा, वो रखा जाएगा जुलाई 18 को। अब वुड भी क्यों आया भाई? कारण क्या है? मैंने अभी आपसे कहा कि नरेशन में भैया सब चेंज हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ही सेड,
ही सेड, उसने कहा कि राम को इनवाइट किया जाएगा, तो राम विल बी इनवाइटेड। ये मेरा करेक्ट इंग्लिश है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में बोलूँ तो हो जाएगा ही सेड दैट दैट राम, विल का वुड हो जाएगा वुड बी। आपको शायद आवाज़ आ सकती है, बारिश हो रही है और इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन मुंबई। चलिए, अभी मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, आज क्या है 10 तारीख है, 10 जून 2022 और 11:09 रात का समय है, मैं इसको शूट कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक हो गया। कहाँ था, ये था आपका। इसलिए वुड लगाया कि वुड बी हेल्ड, यानी कि 18 जुलाई को होगा। एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, और वोटों की जो गिनती है, काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटों की गिनती। यहाँ पर आईएनजी क्यों लगा है, जेरंड है, जेरंड है। काउंटिंग मतलब गिनना, किसको गिनना, वोटों। तो वोटों का जो गिनन है, जो गणना है, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता हो, देखो कितना छोटा लिखा है, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आवश्यकता हो, वुड बी हेल्ड ऑन जुलाई 21। यहाँ भी वुड भी समझ में आ गया, विल बी को ही नरेशन में वुड भी कर दिया गया कि वो 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। अहेड ऑफ द एंड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म ऑन जुलाई 24, यानी कि अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले। तो किससे पहले, एंड ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टर्म, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उनका जो टर्म है, उनका जो कार्यकाल है, जो 19 जुलाई को ख़त्म होगा, उससे पहले, उसके उस एंड से पहले, अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले, ये सब कुछ हो जाएगा। यानी कि जुलाई 21 को होगा, बट कार्यकाल से पहले, मतलब 24 को हमारा उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और 21 जुलाई को ये काउंटिंग हो जाएगी। यहाँ पर जो अहेड ऑफ है, कई लोगों को अहेड ऑफ में प्रॉब्लम भी होती है, नई नई चीज़ें सीखी गई। थोड़ा फ्रंट पेज ना थोड़ा बोरिंग होता है, एडिटोरियल महा बोरिंग होता है, तो अभी आपको शायद, अब नए होंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। नए बच्चे सिटी न्यूज़ पढ़े। अहेड ऑफ का 2 मतलब होता है। एक तो मतलब होता है कि किसी चीज़ से पहले, यानी कि अर्लियर, यानी कि इसको प्रायर कह सकते हैं, प्रायर टू। जैसे कि मैं बोलूँ कि ही वॉज अरेस्टेड अहेड ऑफ द मीटिंग। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि मीटिंग से पहले, इस अहेड ऑफ का मतलब क्या समझेंगे, पहले, मीटिंग से पहले उसे अरेस्ट कर लिया गया। एक जो अहेड ऑफ होता है, ये आपको इन फ्रंट ऑफ वाली फीलिंग देता है, इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ। जैसे कि देयर वॉज अ कार अहेड ऑफ मी, अहेड ऑफ मी, यानी मेरे सामने एक कार। 2 मीनिंग रखते हैं। न्यूज़पेपर में मैंने जो देखा है वो प्रायर वाली मीनिंग ज़्यादा होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अहेड ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी एंड ऑफ द प्रेसिडेंट टर्म है, तो इसका मतलब उससे पहले। यहाँ तक क्लियर है? आप देखिए, अनाउंसिंग द शेड्यूल। अब इस तरह के छोटे छोटे जुमले होते हैं ना, जैसे कहते हैं आईएनजी से शुरू है, यहाँ शेड्यूल या स्केड्यूल बोलिए, फिर कॉमा है, फिर यहाँ पर लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार सेड द सेड के बाद यहाँ दैट वेट नहीं लगा। मैं इसी को थोड़ा सा समझाता हूँ। अनाउंसिंग द शेड्यूल, अगर मैं ऐसा बोलूँ, अनाउंसिंग द स्केड्यूल, राम, यहाँ कॉमा लगा दूँ, राम सेड, इसका क्या मतलब हो गया? राम सेड, राम ने कहा। तो राम ने कहा, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब है कि शेड्यूल को अनाउंस करते हुए राम ने कहा। राम ने कहा तो कैसे कहा? राम के बारे में एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, राम जिसने शेड्यूल को अनाउंस कर रहा था, अनाउंसिंग द शेड्यूल सेड, यानी कि स्केड्यूल को अनाउंस करते हुए राम ने कहा। अब क्या कहा वो यहाँ आप जोड़ सकते हो, आप चाहो तो दैट लगा सकते हो, कई लोग दैट नहीं भी लगाते हैं आजकल। तो देखते हैं आगे क्या है, तोड़ कर पढ़िए, ठीक है। कहा, क्या कहा कि द नोटिफिकेशन, देखिए दैट यहाँ नहीं लगा है, कि द नोटिफिकेशन वुड बी इशूड, जो नोटिफिकेशन आता है ना, जो मैसेज आएगा वो इशू किया जाएगा ऑन जून 15, जून 15 को नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉमा द लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशंस वुड बी जून 29। फिर लिखा है कि जो नॉमिनेशन का लास्ट डेट होगा वो होगा, वुड बी, सब वुड बी क्यों आया? यहाँ पर सेड आ गया ना पास्ट, तो फिर नरेशन बदल दिया है, विल का वुड भी कर दिया है।
ये कहा कि जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, नामांकन का जो अंतिम तिथि है वो क्या है, जून 29 होगा। द डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेचर वुड बी जून 30। अब देख रहे कितना बड़ा सेंटेंस है कि द डेट, बात डेट की हो रही, तारीख की, किसकी तारीख, स्क्रूटनी का मतलब जांच पड़ताल, जांच पड़ताल के लिए जो तारीख है, किसकी जांच पड़ताल होगी, ऑफ कैंडिडेचर मतलब कि जो उम्मीदवारी। अब देख लीजिए मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, डेट फॉर स्क्रूटनी यानी कि जांच पड़ताल के लिए, किसकी जांच पड़ताल, तो ऑफ कैंडिडेचर, ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो छोटे छोटे प्रेपोजिशनल फ्रेज आपके लगे रहते हैं। तो ये हो गया कि जो तारीख है स्क्रूटनी की, जो कैंडिडेचर की जो स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल होगा, एग्जामिनेशन होगा, वुड बी, वो कब होगा, वुड बी जून 30, वो जून 30 होगा। जो डेट है वो जून 30 डेट होगा। द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, और जो अंतिम डेट होगा, देखिए द लास्ट डेट किस लिए, फॉर विड्रॉल यानी कि विड्रॉ कर लेंगे कैंडिडेचर, उम्मीदवारी से विड्रॉल का जो अंतिम तिथि होगा वो वुड बी जुलाई 2, वो जुलाई 2 होगा। खाली वुड बी आपको दिखाई दे रहा। द इलेक्टोरल कॉलेज वुड कंप्राइज, अब यहाँ पर कि जो इलेक्टोरल का मतलब कि जो चुनाव से संबंधी जो कॉलेज यानी कि जो गठन है, जो वुड कंप्राइज, उसमें कितने लोग हों, कंप्राइज का मतलब तो मिलकर बने रहना, तो वुड कंप्राइज 4809 मेंबर्स, फिर हाइफन है 233 राज्यसभा एंड 543 लोकसभा मेंबर, जिसके अंदर 233 राज्यसभा के होंगे और 543 लोकसभा के मेंबर्स होंगे, एंड 4033 एमएलएज ऑफ द असेंबलीज ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के असेंबली के 4033 एमएलए होंगे, एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और उसमें दिल्ली के जो यूनियन टेरिटरी है वो उसके भी होंगे, मतलब जो, और जो पुडुचेरी है मतलब दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के मिलाकर होंगे। ये समझ में आ रहा है, कुछ भी कुछ खास नहीं है, देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, देख रहे प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात हो रही है,